रोज़ रात को 3 बजे किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सीन ये है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी Q&A वाली वीडियो, उसमें मेरे साथ एक सीन हो गया था। ऊपर जब मैं वो शूट कर रहा था तो एक कांड हुआ मेरे साथ, छोटा सा, मतलब डरावना सा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई हॉरर स्टोरीज पे बनाते हैं एक वीडियो, लेकिन इस बार सबसे पूछना है कि किसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि अगर किसी के पास हॉरर स्टोरीज हैं तो मुझे DM करें। तो कुछ आई हैं हॉरर स्टोरीज इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। तो हे वी गो। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरा एक और मास्क आ गया। मेरा पुराना मास्क था, वो हो गया था चोरी, गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ गया, खो गया। खैर, खो गया था। मेरे ही जवाल पे है और ही जवाल क्यों, मेरे ही सवालों पे है मुझी से सवाल क्यों। नीलो नील करते माओ के अपने लाल क्यों, तो महरम थे मेरे वो ही बने मेरे दलाल क्यों। लोंडो को मैंने मजबूती वाली फील दी, रील के जो भूखे उन्हें भी थोड़ी रील दी, जो लंबी लंबी फेंकते ने भी काफी ढील दी। नाक में है सबके अब बांध है नकील, नील डालूं इनकी सोच में या गंदगी निचोड़ दूं, छोड़ दूं ये रास्ते या रास्ता ही छोड़ दूं। तो ये आपके भाई का मास्क है ना, जबरदस्त मस्त है ना, मेरी तरह। आई। तो पहले तो मैं आपको सीन बताऊंगा मेरे साथ सीन हुआ क्या। मैं ऊपर वो जब वीडियो शूट कर रहा था उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स अपने इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था और गाना सुन रहा था मैं। रावण एक मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, तो उसमें उसका एक गाना था क्रिमिनल, तो मैं वो सुन रहा था। हुआ मेरे साथ ये कि मैं ईयरबड्स लगा के वो गाना सुन रहा था और उस गाने में किसी लड़की की मुझे हंसने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब किसी गाने में ऐसा हो नहीं सकता, बट वो मुझे आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने ईयरबड्स निकाल के देखा तो वो आवाज़ मुझे सेम आई, मतलब मेरे कानों में आई, फ़ोन से नहीं आ रही थी वो आवाज़। सिर्फ ऐसा था कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। उसके बाद मैंने दूसरा गाना लगाया, मैंने दूसरा लगाया चम्मक चलो। तो उसके बाद फिर वो आवाज़ आई मुझे। तब मैंने कहा कि यार नीचे जाना बेहतर है। और फिर मैंने एक बहाना मारा कि ऊपर धूप बहुत हो गई थी इसलिए मैं नीचे आ गया। असल में धूप नहीं हुई थी, मेरी फटके 4 हो गई थी क्लियर। तो अब जो स्टोरी आई है, तो सबसे पहले मोहम्मद हमज़ा की स्टोरी थी। हमज़ा भाई कह रहे थे कि हमने नमाज़ पढ़ी नहीं ईशा की और लेट गए सोने। दो शख्स आए मेरे करीब और कहा उठा लो इसे, वक्त पूरा हो गया इसका। मेरे पसीने निकल गए, ये हकीकी है। भाई साहब, आप निकल लेते अब तक तो। खैर बच गए, अच्छी बात है। नमाज़ पढ़ ली थी या नहीं उसके बाद। खैर, अब है अशयम सिद्दीकी। इनके साथ ये हुआ कि भाईजान ऐसा कोई वाक़या है नहीं मेरे पास, लेकिन एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसे देख के मेरी फट गई थी। तो इनके साथ सीन ये हुआ कि एमरो पैलेस एक अमरोहा में जगह है, उसके सामने ये और इनके दोस्त घूम रहे थे। और घूमते घूमते इन्होंने देखा एक बर्न कार थी, जली हुई गाड़ी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उस गाड़ी के पास गए तो इन्होंने देखा कि उस गाड़ी में से कोई ना घूर रहा है, इन्हें चमकती हुई आंखें दिखी नहीं। तो ये देख के इनकी हालत ख़राब हो गई और ये भागे वहाँ से। अगले दिन जब ये वहाँ गए तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ। आज जैसे 20 फेब है, तो मेरे साथ ये सीन हुआ था अभी 17 फेब को। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, यहीं बराबर में मेरा बेड है, ठीक है। तो मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, रात के 3 बज रहे थे। मुझे एक मेरे यहाँ सीन ऐसा है कि घोड़े के भागने की आवाज़ आती है और एक वो हमदस्ता होता है ना, वो जो बावर्ची वगैरह लोग यूज़ करते हैं, उसमें कूटते हैं मिर्चें वगैरह। अब जो आप वीडियो सुनेंगे, अगर आप ईयरफोन्स लगा के सुने तो उसमें घोड़े के चल के जाने की आवाज़ है या भाग के जाने की आवाज़ है। वो सीधा मेरे यहाँ ऊपर छत की आवाज़ है, छत पे से आवाज़ आती है वो। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ये ब्लैक ब्लैक जो अब वीडियो आएगी जिसमें ये आवाज़ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि मेरे मुंह पे पेंट आके गिरा छत का। बट कुछ नहीं था, मैंने लाइट ऑन करके देखा, कुछ नहीं था, बल्कि मुझे फील हुआ था कि मेरे ऊपर कुछ गिरा है।
तो ये वीडियो रीज़न थी कि मैंने कहा अब तो वीडियो बनेगी और मैं बना रहा हूँ। खैर, अच्छा, एक मेरे साथ सीन हुआ था बहुत ख़तरनाक। वो था जो तहसील से रास्ता आता है गुजरी की तरफ, वहाँ पे पुराना थाना जिसको बोलते हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहाँ का सीन है। मैं और मेरा छोटा भाई बाइक पे आ रहे थे, तो मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे कोई साया है। मतलब हमारी बाइक के पीछे कोई चल रहा है बहुत तेज़ी से, जिस स्पीड में हम चल रहे हैं। तो सीन ये था कि मैं जितना दूर दूर जा रहा था उस साय से, वो साया उतना बड़ा हो रहा था और वो मेरे उतने करीब आता जा रहा था। मतलब स्पीड दोनों की हमारी सेम थी। उसके बाद ये हुआ कि यार वो मेरे आगे आ गया, बिल्कुल बाइक के आगे। और मैं रियल बता रहा हूँ, वो साया जैसे वो फिल्मों में होता है ना, वो जंप मार के आ गया ना, वो मेरी बाइक के आगे आ गया। उसके बाद वो मेरे पास आया और मेरे चेस्ट पे, मेरी राइट साइड पे उसने काट लिया। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरी आँख खुल गई थी, वरना और भी स्टोरी बता देता मैं इसके आगे की क्या हुआ। खैर, अब अरसल खान ने स्टोरी भेजी थी अपनी कि इनकी जो फूफी हैं वो छत पे बैठी थी अपने बाल खोल के और एप्पल्स खा रही थी। तो उनके ऊपर जिन आ गए थे। तो वो मर्दाना आवाज़ में बात करने लगी थी, सबसे सलाम दुआ वगैरह उन्होंने की और उसके बाद वो सो गई। अब जब वो उठी 16 घंटे बाद, सब डर गए थे, तो मौलाना को उन्होंने बुलाया लोगों ने। अब जब मौलाना आ गए तो मौलाना साहब ने कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी। उसके बाद इनकी फूफी उठ के बैठ गई और उन्होंने मौलाना का कॉलर पकड़ लिया और मौलाना कुछ पढ़ते गए तो वो नॉर्मल होती रहीं। उसके बाद वो सो गई। उसके बाद जब वो उठी तो सब कुछ नॉर्मल था और ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ। मेरे पास एक ऐसी स्टोरी थी बट वो बता नहीं सकता मैं, मतलब इससे ख़तरनाक थी मेरे पास वो स्टोरी। एक स्टोरी ये है कि जो मेरा ननिहाल है, मेरे कज़न है, उनका जो ननिहाल है, तो सीन हुआ था ये कि मेरे कज़न के जो नाना का घर है वहाँ पे कुछ टाइम पहले किराएदार रहते थे। मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया, तो वहाँ किराएदार रहते थे, वो खाली नहीं कर रहे। तो हमारे कज़न के नाना ने उनसे कहा कि भाई खाली करो, क्यों नहीं कर रहे। तो वो ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। बदमाशी दिखाते हैं ना, कब्ज़ा करने के मूड में होते हैं। तो हुआ ये कि जो मेरे कज़न के नाना और वो अंकल थे, उन लोगों में काफ़ी बहस हुई। तो बहस के बाद वो जो किराएदार थे वो सो गए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि, ख्वाब में नहीं, उन्होंने सामने देखा कि उनके रूम के सामने एक बिना सर का आदमी चलता हुआ जा रहा है। और वो उनके पास आया और उसने बोला कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और अगले दिन जब वो मेरे कज़न के नाना गए वहाँ देखने के लिए, तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, बस मुझे खाली करना है घर। अब भाई साहब, अब मैं तो सुन के भी अजीब सा हो गया था। जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी थी तो मैं तो बहुत बावला हो गया था। अच्छा, वो एरिया मुझे आज भी थोड़ा सा हॉन्टेड सा लगता है। रात में अगर मैं वहाँ से निकलूँ 12-1 बजे तो मेरी हिम्मत नहीं होने की वहाँ से निकलने की अकेले। अब पाकिस्तान से एक स्टोरी है सारा कैसर की। ये बता रही हैं कि इनकी एक कज़न थी, वो बहरीन में रहती है और उस पर जिन हावी हो गए थे। और उसका रीज़न ये था कि वो उन चीज़ों में ज़्यादा घुसती थी। कारी साहब ने बताया था ये रीज़न। तो उसके ऊपर तब जिन चढ़े थे व्हेन शी वाज 17 और अभी तक तंग करते रहते हैं। थोड़ा कम हो गया है पर बहुत ज़्यादा तंग करते थे। उसके साथ अजीब अजीब होता है, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि लोगों के हाथ पैर तोड़ देती है भाई साहब। खैर, इन्होंने बताया कि जब वो पाकिस्तान आई तो वो इनके साथ सोती थी इनके रूम में। उसको रात में इतना बुखार आ जाता था, इतनी गर्म होती थी वो, कि उसको छू के भी अजीब सा लगता था और फिर सुबह में नॉर्मल। एक सीन अभी मेरे साथ और हुआ था जब मैं मनाली में था, जो हमारा होटल था। तो मुझे उसमें फ़ील होता था रात में जैसे मेरे जो 2 दोस्तों के रूम थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और हमारा सेकंड फ्लोर पे। तो जब मैं ऊपर आता था तो मुझे फील होता था कि जो आवाज़ मेरे पैरों की निकल रही है वो ही आवाज़ दूसरी बार भी आती है। मतलब मैंने एक स्टेप रखा, फिर वो आवाज़ आई, फिर मैंने दूसरा स्टेप रखा,
फिर वो आवाज़ आई, मतलब मेरी आवाज़ की फ़ौरन 1 सेकंड बाद वो आवाज़ आती थी। तो मैं दुआएं वगैरह पढ़ के नीचे उतरता था कि यार भैया कुछ सीन ना हो जाए, तो बेहतर यही है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो और सब नॉर्मल है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अब देखो सीन तो बहुत सारे हैं मेरे पास हॉरर स्टोरीज़ वाले, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक, लेकिन थोड़े से ऐसे हैं कि वो बताए नहीं जा सकते। बट अगर अब किसी को हॉरर स्टोरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वो भी बना देंगे। फ्री आदमी तो हैं हम, फारिग, बिल्कुल फारिग है। हाँ, मैं ये बात बता रहा था कि यार अभी मैं 2 शॉर्ट फिल्म्स प्लान कर रहा हूँ, और वो शॉर्ट फिल्म्स बहुत सही होने वाली हैं, बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बस फिर होती है मुलाकात।